चलिए स्टार्ट करें। आज फुल फ्लेज क्वेश्चन करने हैं जिसमें हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट भी देखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वंश आवाज आ रही है? हाँ जी सर। और बैलेंस शीट, तीनों चीजें बेटा। चलिए मैं भी वैसे आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, 3:1 they admit Z 1/5 share who bring capital 1 lakh and goodwill 40,000 in cash। एक बैलेंस शीट बनाइए। X कैपिटल, Y कैपिटल, जर्नल रिजर्व 40,000 के, क्रेडिटर 20,000, 5,60,000, कैश 1 लाख, मशीन 2 सर लाख, निखिल को क्लास में ले लो और यश को। हाँ एक फर्नीचर 1 लाख, बिल्डिंग 150, स्टॉक 10,000, आंसर 560। चलिए टोटल करिए इसका बेटा। 560 आ रहा है कि नहीं? वन 550, ठीक है। एडजस्टमेंट, मशीन एप्रिशिएट by 25%, furniture depreciate by 10%, third building is valued at rupees 1,80,000। चलिए फटाफट नोट करिए, हमें रीवैल्यूएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी। और क्वेश्चन ढंग से लिख लीजिए, आपसे पूछ के करूंगा क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं होगा। हो गया नोट डाउन क्वेश्चन? सर 2 मिनट। हाँ जी सर। हाँ जी सर। बेटा क्वेश्चन अच्छी तरह नोट कर लेना क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन नहीं होगा, पूछ पूछ के ही करूंगा मैं। चलिए अब क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं देख लीजिए। सबसे पहला, पार्टनर्स ए और बी, रेशो क्या थी? 3:1। 3:1। सी कितना था? सर XYZ था। सर XYZ XYZ है सर। पार्टनर्स एक्स और वाई है। हाँ जी, अब बताइए। 1/5। 1/5। सबसे पहले इसमें एंट्री करिए, कैश अकाउंट डेबिट
टू सी सॉरी जेड Z कैपिटल होगा सर। टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट बोलिए। सर कैपिटल Z का कैपिटल 1 लाख 1 है। लाख और 40,000 गुडविल गुडविल। 40,000। टोटल 1,40,000। ये फर्स्ट है। सेकंड, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। 30,000। 10,000। ऐसा 3:1। ठीक है, हो गया। यस सर। चलिए, हाँ अब जी सर। हाँ बनाएंगे जी हम सर। रीवैल्यूएशन। इधर सार्थक, रीवैल्यूएशन का क्या होता है? अनुराग बताइए। यहाँ पे क्या आता है? एसेट्स एप्रिशिएट और उधर बढ़ेंगे, एसेट्स और उधर बढ़ेगा, यहाँ पे एसेट घटेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी और साइड घटेगी। लायबिलिटी बढ़ी। लायबिलिटी कम होगी। चलिए अब बताइए कैसे करना है इसको। बोलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या था एडजस्टमेंट में? सर मशीन था। मशीन 25%। एप्रिशिएटेड बाय 25%। मशीन एप्रिशिएट है यस हाँ सर। जी सर। हाँ हाँ जी जी सर। सर। तो बाय मशीन बोलिए कितना आएगा? कितने से बढ़ गई? 50। पहले कितना फिगर था? 2 लाख और 2 लाख का कितना परसेंट बोल रहा है? 25। 25। 50। तो ये हो गया आपका 50। 50। अब अगला क्या है? सेकंड, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो फर्नीचर कितना कम हो गया बताइए? तो 1 लाख था 1 लाख 10,000। 10,000। बिल्डिंग बताइए। बिल्डिंग पहले कितनी थी? बिल्डिंग 1 लाख 1 लाख बिल्डिंग 50 की थी। 30,000 सर हुई है। बढ़ गई। एप्रिशिएट हुई 30,000 से। ये 30, बस टोटल आ गया 80,000। प्रॉफिट 70। 70,000। 70। और पार्टनर्स के नाम एक्स और वाई और 3:1। 17 डिवाइड बाय 4 35, 17 500। 52,500। चलिए इधर अब एक और काम करते हैं, हम इसका जर्नल भी करते हैं। चल निखिल बोल, जर्नल कैसे बनेगा इसका बेटा? तो किसकी? दिस टू रीवैल्यूएशन सब और मशीन अकाउंट रीवैल्यूएशन डेबिट। टू दिस। चल बोल बेटा, पहली सब एंट्री मशीन क्या अकाउंट होगी? डेबिट 50,000। बिल्डिंग अकाउंट मशीन डेबिट अकाउंट डेबिट 30,000। ठीक टू है। रिवॉल्यूशन अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 80। 80,000। 80। बट सर क्वेश्चन में तो था ही नहीं है। बेटा हमने हर चीज कर ली है बेटा। एक क्वेश्चन करो और मजेदार करो। ये नोट हो गया, इसको रब कर दूं? यस हाँ सर। जी सर। चलिए आपको करना नहीं है अनुराग, मैं आपसे करवा रहा हूं कि आपको हमेशा प्रैक्टिस रहे। अगला, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। फोर्थ सर। बोलिए। हाँ जी। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू टू फर्नीचर फर्नीचर 10,000। मैं सर यही कह रहा था कि हम फर्स्ट में यही लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, हाँ जो लेस होता है मतलब। हाँ जी। टू एक्स कैपिटल टू वाई। वाई। हर चीज आपने सीखनी है। पेपर में एग्जाम में मत आए, मगर मेरे को तो प्रोफेशनल बनना है ना आगे जाके। किसी का भी मैं प्रोफेशनल का फाउंडेशन दूंगा, क्या करूंगा? कॉलेज का पेपर दूंगा तो क्या करूंगा? वहां पे ये कहेंगे कि हमारे 12th में कट गया था। ये देखिए, ये हो गया 6th। लाइबिलिटी के अंदर अनुराग क्या जर्नल रिजर्व है? यस सर। हाँ सर। 40,000। ये 40,000 का। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ओड रेशो। तो इस क्वेश्चन में आपने सीखा कि सिर्फ 6 एंट्रियां हुई हैं। और कौन कौन सी हुई हैं सार्थक? 2 गुडविल, 3 रीवैल्यूएशन और 1 जर्नल रिजर्व वाली लाइबिलिटी वाली। सर हाँ जी।
सर हमने जनरल रिजर्व की एंट्री क्यों की है? बेटा जब आपको एग्जाम में अगर एंट्रीज आ गया तो आपको एंट्रीज ही करनी है, उसमें जितनी भी एंट्रियां बन पाएंगी क्वेश्चन की सारी करनी पड़ेंगी, जितनी बन पाएंगी, यही तो प्रैक्टिस करनी है। हो गया? यस सर। हाँ जी Yes, sir. सर। हाँ जी सर। चलिए रब कर दो। यस Yes, सर। sir. हाँ जी सर। चलिए अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बनाएंगे हम कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। एक्स वाई सेट। चलिए सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलिए बेटा। सर एक्स का कैपिटल है 3 लाख और वाई का 2 लाख। और 2 लाख। अब बोलिए प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना था बताओ? 40,000। 40,000। 40। 30 और 10। यस सर। हाँ सर। अगला जर्नल रिजर्व वो भी 40,000। 10। 30 और 10। 30 और 10। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 52,500 और 17,500। बाय कैश कितने का कैश लेके आया था नया पार्टनर? कितनी कैपिटल? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। चलिए टोटल करिए। बैलेंस कैरेट का 330, 360, 4,12,500, 4,12,500, 220, 2,30,000। 237,500 और ये 1 1 लाख। 237,500 और ये 1 लाख। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। डन। हो गया सर। हो गया यार? बता दो बेटा। सार्थक, अनुराग, हाँ जी, हाँ काव्या, जी सर। यस यश, सर। एक मिनट सर। यश आवाज आ रही है? हाँ सर। बेटा तेरी फिर छुट्टियां शुरू हो गई हैं, लास्ट क्लास में भी नहीं था तू। जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है। एक अनुराग, मेरे को आवाज आ रही है आपको बेटा मेरी? अनुराग Yes, sir. बेटा जो मल्टीपल चॉइस की क्लास होगी ना, वो ना आपकी क्लास तो होगी ऑनलाइन ही और जूम पे, मगर वो ना अनुराग यूट्यूब पे नहीं डलेगी। ठीक है? Yes, sir. जो मैं आपको सिखाऊंगा वो प्राइवेट में रखूंगा, वो क्लास में नहीं भेजूंगा। मतलब रिकॉर्डिंग तो होगी मगर वो आपको मेरे व्हाट्सएप से आएगी, जूम से नहीं मिलेगी, ठीक है सर। यूट्यूब से Yes, नहीं sir. मिलेगी। ठीक है ना? चलिए मतलब अब जो भी क्लास अगर होगी ऐसी वाली एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन क्लास हो गई, फंडामेंटल हो गया, गुडविल हो गया, तो वो दोबारा नहीं डलेगी उसमें, वो आपको पर्सनल मिलेगी। तो जो अटेंड करेगा उसी के पास ही जाएगी, नहीं तो दूसरे की रह जाएगी।
मगर मैं सर, आपको कब बता होगी? के कहूंगा। देखता हूँ थोड़ा सा यार, अभी ना निखिल थोड़ी सी तबीयत और ठीक हो जाए यार, कल भी काफी फीवर ठीक था। है। सर आप 2 क्लास नहीं रखोगे एक दिन में? अभी करूंगा यार, थोड़ा सा ना मेरे को अभी जो है ना यार तबीयत ठीक नहीं है यार, अभी भी मैं आज एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बस। बैलेंस शीट। चलिए, बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश बताइए, कैश का अमाउंट कितना था? 1 लाख। 1 लाख। 1 lakh. और 1 लाख रुपया जेड लेके आया था 140 प्रीमियम के साथ 240. जेड लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या था? मशीन 2 लाख रुपए। कितना? 2 2 lakh. लाख रुपए ऐड करेंगे एप्रिशिएशन। 25%. हाँ तो 2 लाख 250 हो गया, 250। अगला क्या था? बिल्डिंग Building. 1.5 लाख रुपए। 1,50,000 और प्लस हो गया एप्रिशिएशन एप्रिसिएशन। 30, 180। अगला क्या है? फर्नीचर फर्नीचर 1 लाख फर्नीचर कितना है? 1 लाख। 1 लाख रुपए। और कितने का डेप्रिशिएशन है? 10,000। 10,000। 10,000। और स्टॉक 1 लाख रुपए। 10। टोटल करिए इसका, स्टॉक का 10,000। 800 रुपए। सर 10,000 था भाई। एक्स कैपिटल बोलिए, क्या आंसर निकाला था निखिल पीछे कैपिटल अकाउंट में? 4,12,100 वो 12,500। सर और मृदुल को दूसरा? क्लास में एडमिट कर लो, उसकी ना लीव हो गई थी क्लास। कोई बात नहीं, कर रहा हूँ। 2,37,500 वाई का। 237,500। और क्रेडिटर कितने हैं? 20,000। 20,000। चलिए टोटल करिए, दोनों का बताइए सेम आ रहा है कि नहीं? सर हाँ जी बोलो सार्थक। सर दैट स्टॉक का 1 लाख है, 10,000 नहीं है। नहीं बेटा 10,000 है, तभी वो टैली करेगा। आप सर टोटल देखो तो 1 तो, नहीं बेटा 10,000 है, 5,60,000 टोटल है, नीचे चेक कर बेटा। सर लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 7,70,000। 7,70,000, तो फिर निखिल इसका भी 770 आना चाहिए। 240 और 250 490, 490 और 10, 70,000। 490 और 10 कितना हो गया? 5 लाख। 5 lakh. 770, 770 से टैली। चलिए हो गया बेटा 770। यस सर। हाँ जी सर. Yes sir. 770 आ रहा है ना दोनों तरफ? यस सर। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा ही सेम दे रहा हूं, आप लोग अगर ट्राई कर सके, बिल्कुल सेम, सिर्फ फिगर्स चेंज कर रहा हूं। चलिए ए बी 3:2, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, करना जरूर बेटा। सर लेकिन जो एमसी आएंगे वो हाँ, इनमें हाँ। से डायरेक्ट आ सकते हैं। कुछ भी आ सकता है बेटा, जब तक आपको यार पूरी नॉलेज नहीं होगी वहां अटेम्प्ट कैसे करोगे? वहां पे अगर उन्होंने कह दिया कि मशीन का एप्रिशिएट हुआ है, तो आप कैसे जजमेंट करोगे कितना अमाउंट बैलेंस शीट में आएगा? तो जब तक मुझे सब्जेक्टिव पता नहीं होगा तो मैं ऑब्जेक्टिव कैसे कर लूंगा? ये कॉमन सेंस देखो, अगर मैं आपको एक एक लाइन का करा दूं, वहां पे पूरा क्वेश्चन आ गया इसी टाइप का, और उसके नीचे 4 पॉइंट दे दिए, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ये आएगा, कैश का कैरेट डाउन ये आएगा, बैलेंस शीट इतने से टैली करेगी। अब आप बताइए कौन सा आंसर है? तो मुझे सब्जेक्टिव ही नहीं आता होगा तो मैं ऑब्जेक्टिव कैसे करूंगा? हाँ इससे सर। कम से कम तुम्हारा हाथ खुल जाएगा, तो वहां पे एक एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझे बात? और अभी ये नहीं है कि आपका कल पेपर है,
अच्छा, दूसरी बात और सुनिए, एडमिशन के कोर्स चैप्टर तक कोर्स आना है ऑनलाइन में, एडमिशन के चैप्टर तक, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, 3 चैप्टर है, उसमें भी रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बननी है, और वो आना है सब्जेक्टिव मार्च और अप्रैल के पेपर में। तो अगर अभी कर लेंगे तो जनवरी में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हर चीज बेटा मैं सोच के चल रहा हूं, मुझे तुम्हारे से ज्यादा टेंशन है कि पहली बार मेरे लिए 26वें साल में 26th ऑफ ईयर कि जब मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं 12th की, तो मुझे एक नया टारगेट मिला है कि नया तरीके का पेपर आएगा। कभी तक लाइफ में सोचा ही नहीं था कि सब्जेक्टिव की बजाय ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, तो मुझे ज्यादा टेंशन है। मैं तो बहुत सोर्सेज से चीजें मंगवा रहा हूं बच्चों से कि कहीं से मल्टीपल की चीजें मिले, तभी मैं तैयारी कर रहा हूं। तो पहले मैं कोर्स करा दूं, उसके बाद मैं आपकी क्लासेस भी लूंगा मल्टीपल चॉइस या बाकियों की। क्यों नहीं आए यार पेपर में नंबर लेने? 90% से ऊपर इस साल करीबन 60,000 बच्चे हैं जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, 60,000। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्रामिंग की उससे कम सीट्स हैं। जो हम पहले सुनते थे हर 5 में से 1 बच्चा कॉलेज जाएगा, तो जिसके बिलो 90 हो गए वो तो घर बैठेगा। बिलो 90 इज ए गुड परसेंटेज। तो इसीलिए यार आप थोड़ा सा पढ़ लो, कहीं आपका मल्टीपल चॉइस नवंबर दिसंबर में खराब हो गया ना, तो फिर आगे का तो बिल्कुल ही खत्म है। फिर 40 में से अगर तुम्हारे 20-22 नंबर आ गए तो अगले में 40 भी ले लोगे तब भी कुछ नहीं बनेगा। 80 में से 60 का मतलब 75। तो ये थोड़ा सा सोच के चलो, जैसे मेरा पहला 40 मार्क्स बढ़िया हो जाए उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिनके 90 प्लस है उनका 12th का प्री बोर्ड का पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा, 10th के 30%, 11th के 30 और प्री बोर्ड के बेसिस पे 40%। तो जिनका प्री बोर्ड ही खराब हो गया तो फिर उनके नंबर तो आएंगे ही कम। तो इसलिए थोड़ा सा यार सोच के चलिए क्या करना है। तुम्हारे से ज्यादा टेंशन मुझे है मेरे सब्जेक्ट की। चलिए लिख लीजिए, 2 लाख रुपए कैपिटल, 2 लाख की कैपिटल लेके आया और 40,000 की गुडविल इन कैश। एक बैलेंस शीट बनाइए। ए कैपिटल 3 लाख, बी कैपिटल 4 लाख, क्रेडिटर 80,000, जनरल रिजर्व 20,000, टोटल 8 लाख। मशीन 3 लाख, बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 1 लाख, स्टॉक 120, कैश 80। 8 लाख रुपए। चलिए पहली एडजस्टमेंट, मशीन एंड स्टॉक reduced by 10%. दूसरा, बिल्डिंग is valued at rupees 2,30,000. Third, furniture is appreciated by 25%. चलिए हो जाएगा ये क्वेश्चन, बता दीजिए। हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी बेटा सर। इसको ट्राई करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, मुझे आइडिया मिल जाएगा। आपके कोर्स में सुन लीजिए इधर, यश आप छुट्टी करते हैं यादा, आप सुनिए सबसे पहले, कैपिटल एडजस्टमेंट आपके कोर्स में नहीं है इस साल, जैसे लास्ट ईयर नहीं थी। तो कैपिटल एडजस्टमेंट जो थी वो ज्यादा आसान है।
मगर वो पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया है दोबारा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मेरे वर्ड सुन लीजिए, 2 डिकेड के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, कैपिटल एडजस्टमेंट ज्यादा आसान थी, मगर वो इन्होंने डिलीट कर दिया दोबारा। अब रह गया है सिंपल। सिंपल में करीबन 20-25 क्वेश्चन अलग अलग कराऊंगा मैं, डिफरेंट सारे, वो ज्यादा मुश्किल है। कैपिटल एडजस्टमेंट थी 4 क्वेश्चन करो, उसके बाद उनके एक के 3-3 क्वेश्चन करो, 12 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर तैयार। उसी 12 में से क्वेश्चन आना था, मगर इन्होंने वो हटाकर इन्होंने कहा है जो अलग अलग वैरायटी है वो करो। किसी क्वेश्चन में दे देंगे वर्कमैन कंपनसेशन, किसी में इन्वेस्टमेंट, किसी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जर्नल, वो ज्यादा वैरायटी है। आप अपनी बुक देखना, आपको बुक के आखिरी के 15 पेज मिलेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट के, वो छोड़ दो। उससे आगे आप देखना कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। मान लो अगर 80 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन आपके हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन आपके हैं जो कैपिटल एडजस्टमेंट के हैं। 65 क्वेश्चन आपके पास वैरायटी के क्वेश्चन है, वो ज्यादा मुश्किल है। तो आपने, अब जैसे जर्नल रिजर्व है, इधर अनुराग ध्यान से सुन, जर्नल रिजर्व है, मैं जर्नल रिजर्व के ऊपर 3 क्वेश्चन कराता हूं। लैंग्वेज सुन, लैंग्वेज बेटा, जर्नल रिजर्व इज टू बी रिटेन इन द बिजनेस, पहला। दूसरा, जर्नल रिजर्व इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, क्वेश्चन फिर दोबारा होगा। तीसरा, हाफ ऑफ द जर्नल रिजर्व विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तीसरा। चौथा, एक और, जर्नल रिजर्व इज टू बी एडजस्टेड विद डेप्टर, डेप्टर के साथ एडजस्ट करना है, जो यहां पर गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो एक जर्नल रिजर्व के ऊपर ही 4 क्वेश्चन हो गए। सर आपने जो सेकंड और थर्ड वाला बोला वो तो सेम ही है, फुल लिया या हाफ लिया? बेटा आधा विथड्रॉ करना है, उसका तरीका अलग है, फुल का तरीका अलग है। अगर मैं 4 में से भी यश 3 भी क्वेश्चन लूं तो मैंने यश क्या बोला है, इस टॉपिक के ऊपर सिर्फ ये जर्नल रिजर्व 20,000 के ऊपर 3 होने हैं, 3 क्वेश्चन बनने हैं। तो ये वैरायटी है, एक पॉइंट के ऊपर ही। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि कैपिटल एडजस्टमेंट आती तो वो इजी काम था, कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आ रही वो ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, आपने चैप्टर में पढ़ा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यहां पे इन्वेस्टमेंट आ गई, वो भी कंसेप्ट। एक चीज और, इधर अनुराग, वो याद है मैंने लास्ट क्लास में कराया था हिडन गुडविल? यस सर। वो भी हिडन गुडविल हाँ, का सर। क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा पूरा, उसके भी आपको 2-3 क्वेश्चन करके देखने पड़ेंगे। वो भी एक नई चीज आ गई आपकी, हिडन गुडविल का पूरा फुल फ्लैश। एक और क्वेश्चन तुम्हें याद है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स सम एसेट्स, गुडविल इन काइंड, लास्ट क्लास में कराया था मैंने। गुडविल इन काइंड, मशीन अकाउंट एसेट्स डेबिट भी वाला लेके वो। आ रहा है, लायबिलिटी भी लेके आ रहा है, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर या कैश बैलेंसिंग फिगर, वो भी एक वैरायटी आ गई। अरे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। फिर रिवैल्यूएशन भी प्रॉपर मुश्किल वाला सीखना है। तो मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट आती काम आसान हो जाता, कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आ रही, ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब एडमिशन में आप देखना, आपको पता चल जाएगा कि एडमिशन के अंदर सर ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आप खुद कहेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट में 4 कराता, उनका एक एक क्वेश्चन और करता, कम से कम, या 3-3 भी करता, तो 12 क्वेश्चनों में चैप्टर तैयार हो जाता। अब तो अलग से 20-25 करने पड़ेंगे। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं कल, और ये आंसर निकाल के भेजना मुझे यार।